क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2022 पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रुपीस, अमाउंट रुपीस, 3 कॉलम बनाएंगे। बैंक बैलेंसेस पर पासबुक है 10,000। ये पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस है। एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट लिख के 10,000 लिखा जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम पासबुक को पहले लिखेंगे और कैश बुक को बाद में लिखेंगे। तो आपको ये जो भी ट्रांजैक्शन है इसको करते जाना है कि क्या क्या पासबुक में किया होगा 30 सितंबर तक और क्या क्या कैश बुक में किया गया होगा। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की, यानी कैश बुक में हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो पासबुक में पैसे हमारे बढ़ गए होंगे, तो 500 से पैसे हमारे अकाउंट बढ़ गया। इसको क्या करना है आगे, इसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ी है, ये आपको बाद में समझेगा कि कैसे क्यों क्या करना है इसका। आगे है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने चेक किसी से रिसीव किया, हमने उसकी एंट्री भी कर दी कैश बुक में, क्योंकि जब चेक किसी से रिसीव होता है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, अपने अकाउंट को बढ़ा देते हैं। तो हमने अपने कैश बुक में बैंक बैलेंस को तो बढ़ा दिया, लेकिन हमने बैंक को भेजा ही नहीं। तो बैंक को भेजा नहीं तो बैंक इसको हमारे अकाउंट में ऐड नहीं करेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। कई बार बैंक हमारे बिहाफ पे, हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे हमारे खर्चों को पे कर देता है, हमारे कुछ अमाउंट्स को, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम। तो डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया, तो जैसे ही बैंक ने पे किया होगा 800 हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिए होंगे, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 20। बैंक चार्जेस, बैंक हमारे अकाउंट से चार्जेस काटता है, तो हमने इसकी 2 बारी एंट्री कर दी, यानी 2 बारी हमने अपने अकाउंट में से माइनस कर दिए, यानी -20 -20। लेकिन बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने तो ये गलती नहीं की होगी, तो बैंक ने एक ही बारी हमारे अकाउंट में से माइनस किया था। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। हमने किसी से चेक रिसीव किया तो अपनी तरफ से हमने उसको डिपॉजिट कर भी दिया डिपॉजिट, लेकिन हमने उसको 2 बारी अपने अकाउंट में बढ़ा के दिखा दिया। तो 1000 रुपीज हमने 2 बारी अपने अकाउंट में ऐड कर दिया, लेकिन बैंक ने एक ही बारी किया होगा क्योंकि बैंक ने गलती नहीं की। चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब हमारा किसी से चेक रिसीव होता है हमें, तो हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं और अपने अकाउंट को बढ़ा देते हैं, बैंक भी बढ़ा देता है। लेकिन जब चेक डिसऑनर होता है तो पहले बैंक को पता चलता है। तो जैसे चेक डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट में माइनस कर दिए 5000 रुपीज, लेकिन हमने अभी तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो कैश बुक में से पासबुक को माइनस करते जाओ। 0 - 500, तो ये हो गया -500, यानी 500 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 हेडिंग बनाएंगे हम, ऐड और लेस। तो इस 500 को हम माइनस कर देते हैं। आगे है 1200 माइनस 0, यानी कि 1200 प्लस। तो 1200 को प्लस कर देंगे। लिखना क्या क्या है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। और उसके बाद है 0 माइनस -800, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 800 प्लस। तो 800 प्लस कर देंगे। और उसके बाद है, हाँ, ये है -40 माइनस -20।
माइनस माइनस प्लस यानी कि -20 हो जाएगा, तो 20 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट है, ये है 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 यानी कि 1000, तो 1000 प्लस कर देंगे। आगे है 0 माइनस -5000, माइनस माइनस प्लस, तो 5000 को हम प्लस कर देंगे। ओके, अब हम इसको लिखते जाते हैं कि क्या क्या है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंट्री हमने नहीं की है उसकी, यही लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा है। चेक डिपॉजिट 500 के सामने, यहाँ पे 500 के सामने चेक डिपॉजिटेड but not entered in cash book, ये लिख देंगे। आगे है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, मतलब चेक एंटर तो किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया 1200 का, तो लिख देंगे चेक एंटर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, नेक्स्ट है 800 इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, वही लिख देते हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। नेक्स्ट है 20 रुपीज बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, यही लिखेंगे। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। नेक्स्ट है 1000 चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, check received entered twice in cash book। आगे है 5000 check dishonored not recorded in cash book, check dishonored सीधे बस यही लिख दो, check dishonored। तो इन सारी अमाउंट्स को ऐड करेंगे, 1200 प्लस 800 2000 प्लस 1000 3000 प्लस 5000 8000 को ऐड करेंगे, 18000 आ गया, और उसमें से 520 को माइनस कर दो, तो 18000 में से 520 को माइनस करेंगे 17480, डबल अंडरलाइन, और इसके सामने आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्योंकि प्लस में है तो डेबिट बैलेंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।